वराहमिहिर, जिन्हें वराह या मिहिर भी कहा जाता है, वे एक हिंदू ज्योतिषी गोलशास्त्री थे जो वर्तमान भारत के मध्य प्रदेश में उज्जैन या उसके आसपास रहते थे। अन्य प्रमुख प्राचीन भारतीय खगोलविदों के विपरीत वराहमिहिर ने अपनी तिथि का उल्लेख नहीं किया है। हालांकि उनके कार्यों में संकेतों के आधार पर आधुनिक विद्वान उन्हें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मानते हैं। संभवतः वे 5वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों के दौरान भी रहे थे। अपने पंच सिद्धांतिका में वराहमिहिर शक्काल के वर्ष 427 का उल्लेख करते हैं। शक युग के साथ इस कैलेंडर युग की पहचान करने पर वराहमिहिर का समय 505 ईसा पूर्व माना जाता है। वैकल्पिक सिद्धांत इस कैलेंडर युग की पहचान अन्य युगों से करते हैं जो उन्हें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले रखते हैं। हालांकि ये सिद्धांत गलत हैं, क्योंकि वराहमिहिर का जन्म आर्यभट्ट के बाद हुआ होगा, जिनके कार्यों का वे उल्लेख करते हैं। वराहमिहिर द्वारा उल्लिखित तिथि का विवरण शक वर्ष 427 के चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा मार्च के 20 से 21 505 ईसा के साथ सटीक रूप से मेल खाता है। अलबेरूनी भी वराहमिहिर को 505 ईसा पूर्व मानते हैं। समकालीन परंपरा के अनुसार 505 ईसा संभवतः वह वर्ष था जिसमें वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतक की रचना की या इसकी योजना बनाना शुरू किया। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि यह वराहमिहिर के जन्म का वर्ष था या उनके जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मगुप्त के खंडखाद्यक पर एक टिप्पणी के लेखक अमरजा के अनुसार वराहमिहिर की मृत्यु 587 ईसा में हुई थी। यदि वराहमिहिर ने अपना कार्य 505 ईसा में 25 वर्ष की छोटी आयु में भी लिखा था, तो उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु 105 वर्ष से अधिक रही होगी, जो इन विद्वानों को असाधारण रूप से अधिक लगती है। परिणामस्वरूप ये विद्वान वराहमिहिर का जीवन काल 505 से 587 ईसा मानते हैं। अन्य विद्वान अमरराज के कथन की सत्यता पर संदेह करते हैं, क्योंकि वे वराहमिहिर के 1000 साल बाद रहते थे। ऐतिहासिक रूप से गलत परंपरा के अनुसार वराहमिहिर पहली शताब्दी ईसा पूर्व के महान सम्राट विक्रमादित्य से जुड़े थे। यह परंपरा ज्योतिर्विदाभरण पर आधारित है, जो कालिदास को जिम्मेदार ठहराया गया एक कार्य है, जिसमें कहा गया है कि वराहमिहिर कालिदास के साथ विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। हालांकि यह पाठ एक साहित्यिक जालसाजी है और इसे 12वीं 18वीं शताब्दी से अलग अलग समय पर दिनांकित किया गया है। वराहमिहिर निश्चित रूप से कुछ कथित नवरत्नों जैसे कि बहुत पुराने कालिदास के समान शताब्दी में नहीं रहते थे। वराहमिहिर के जीवन के बारे में बहुत सी निर्विवाद जानकारी उनके बृहज्जातक के एक श्लोक से मिलती है। इस श्लोक के अनुसार वे अवंती के निवासी थे, आदित्यदास के पुत्र थे और सूर्य देव के वरदान से कपित्तका में शिक्षा प्राप्त की थी। वराहमिहिर के पिता आदित्यदास ने संभवतः उन्हें ज्योतिष और खगोल विज्ञान में प्रशिक्षित किया था, जैसा कि बृहज्जातक श्लोक और पंच सिद्धांतिका के शुरुआती श्लोक से पता चलता है। वराहमिहिर के टीकाकार उत्पल ने उन्हें मगधध्वज कहा है। एक व्याख्या के अनुसार इसका अर्थ है कि वराहमिहिर ब्राह्मण थे, जिनके पूर्वज मगध क्षेत्र से थे। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार इस संदर्भ में मगध शब्द सूर्य पूजक मग पंथ को संदर्भित करता है, जिसका वराहमिहिर हिस्सा थे। अपने बृहत संहिता में वराहमिहिर ने उल्लेख किया है कि मग ही एकमात्र ऐसे लोग थे जो सूर्य देवता की प्रतिमा को प्रतिष्ठित करने के लिए उपयुक्त थे। मग, जैसा कि वे भारत में जाने जाते थे, अचमेनिद साम्राज्य के मागी पुजारियों से उत्पन्न हुए थे। इतिहासकार अजय मित्र शास्त्री भविष्य पुराण के एक अंश का हवाला देते हैं, जिसके अनुसार मगध शब्द मक का पर्याय है और इसका अर्थ है वे जो मग का चिंतन करते हैं। शास्त्री के अनुसार उत्पल ने मगध
शब्द का इस्तेमाल मगों को दर्शाने के लिए किया है, जिन्हें भारतीय समाज में शकद्वीपी मग ब्राह्मणों के रूप में स्वीकार किया गया था। शास्त्री का मानना है कि वरामिहिर ईरानी नाम वर्जामिहर का संस्कृतकृत रूप हो सकता है और यह अवेस्ता के मिहर यष्ट में वर्णित एक किंवदंती को संदर्भित कर सकता है। इस किंवदंती के अनुसार देवता वैरिथ्रघ्ना सुअर के रूप में अपने मार्च में मिहर से पहले हैं। शास्त्री ने उल्लेख किया है कि 5वीं शताब्दी के ससैनियन सम्राट बहरामवी का नाम मेहरवर्जा था, जो वरामिहरा से काफी मिलता जुलता है। अकादमिक जेई संजना का सुझाव है कि वरामिहिर एक ईरानी मागी पुजारी के वंशज थे। M.T. पटवर्धन और A.N. उपाध्याय जैसे कुछ विद्वानों ने वरामिहिर की पहचान बुजुर्जमेहर से की है, जिसका उल्लेख फरिश्ता के लेखन में सासानी राजा खुसरो नुशीरवान के मंत्री के रूप में किया गया है। हालांकि A.M. शास्त्री इस सिद्धांत को अविश्वसनीय मानते हैं। कपित्थक, जहां वरामिहिर ने अध्ययन किया था, संभवतः उनका जन्मस्थान था, जबकि कपित्तका इस स्थान के नाम का सबसे लोकप्रिय वाचन है। इस नाम के कई रूप विभिन्न पांडुलिपियों में दिखाई देते हैं, जिनमें काम्पिल्यका, कपिलका, कपिष्ठल और कपिशकला शामिल हैं। उत्पल बताते हैं कि इस गांव में एक सूर्य मंदिर था। एक सिद्धांत के अनुसार कपित्तका आधुनिक कायथा है, जो उज्जैन के पास एक पुरातात्विक स्थल है। सूर्य देवता सूर्य की 600 से 900 ईसा की मूर्तियां वहां पाई गई हैं और कायथा में और उसके आसपास कपित्त के पेड़ प्रचुर मात्रा में हैं। हालांकि कोई भी ऐतिहासिक स्रोत यह नहीं बताता है कि कपित्तका कायथा का दूसरा नाम था। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार कपित्थका वर्तमान उत्तर प्रदेश में संकिस्सा के समान है। 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्वेन त्सांग के अनुसार इस शहर को काहपीता के नाम से भी जाना जाता था। इतिहासकार अजय मित्र शास्त्री ने उल्लेख किया है कि काहपीता ध्वन्यात्मक रूप से कपित्था या कपित्थका के समान है। उपर्युक्त श्लोक के अलावा वरामिहिर का अवंती से संबंध अन्य साक्ष्यों से भी पुष्ट होता है। पंच सिद्धांतिका में वे स्वयं को अवंत्यक, अवंतिका कहते हैं और बाद के टिप्पणीकार जैसे उत्पल और महिधर उन्हें अवंतिकाचार्य, अवंतिका आचार्य के रूप में वर्णित करते हैं। उत्पल ने शतपंचशिका पर अपनी टिप्पणी में वरामिहिर के पुत्र पृथुषस को भी अवंतिकाचार्य के रूप में वर्णित किया है। इतिहासकार अजय मित्र शास्त्री उत्पल पर भरोसा करते हुए मानते हैं कि यहाँ अवंती का तात्पर्य मध्य भारत के अवंती क्षेत्र में उज्जैनी शहर से है। हालांकि विद्वान डैनियल बालोग ने नोट किया है कि यहाँ अवंती का अर्थ उज्जैनी शहर या सामान्य रूप से अवंती क्षेत्र हो सकता है। इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि वरामिहिर शहर में रहते थे, वह अवंती में कहीं और रहते थे। वरामिहिर संभवतः औलिकरा साम्राज्य में रहते थे, क्योंकि औलिकरों ने 6ठी शताब्दी में अवंती पर शासन किया था। वरामिहिर की बृहत संहिता में कहा गया है कि शकुन के विषय पर उन्होंने जिन कार्यों से परामर्श किया उनमें से एक अवंती के राजा द्रव्यवर्धन का था। द्रव्यवर्धन संभवतः औलिकरा राजवंश से संबंधित थे, जिनके कई सदस्यों के नाम वर्धन में समाप्त होते थे। इतिहासकार अजय मित्र शास्त्री ने उल्लेख किया है कि द्रव्यवर्धन एकमात्र व्यक्ति हैं जिनके लिए वरामिहिर ने सम्मानसूचक शब्द श्री का प्रयोग किया है। हालांकि उन्होंने कई अन्य उल्लेखनीय लोगों का उल्लेख किया है। इसके अलावा उन्होंने सप्तर्षियों और गर्ग जैसे प्रतिष्ठित अधिकारियों का उल्लेख करने से पहले द्रव्यवर्धन के कार्यों का उल्लेख किया है। शास्त्री के अनुसार यह इस तथ्य के साथ संयुक्त है कि द्रव्यवर्धन और वरामिहिर दोनों अवंती में रहते थे। यह सुझाव देता है कि द्रव्यवर्धन वरामिहिर के शाही संरक्षक थे। शास्त्री का सिद्धांत है कि द्रव्यवर्धन यशोधर्मन उर्फ विष्णुवर्धन के उत्तराधिकारी थे, जो वरामिहिर के संरक्षक भी रहे होंगे। बलोग शास्त्री के इस दावे पर विवाद करते हैं
कि वराहमिहिर राजा के प्रति विशेष रूप से श्रद्धापूर्ण रवैया दिखाते हैं। और भले ही उन्होंने ऐसा किया हो, लेकिन यह इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दोनों समकालीन थे। वराहमिहिर ने भारद्वाज के मूल कार्य के बजाय राजा के काम से परामर्श किया, जिस पर यह आधारित था। बलोक के अनुसार यह वास्तव में इस बात की अधिक संभावना बनाता है कि राजा वराहमिहिर से पहले के समय में रहते थे, जिनके पास भारद्वाज के पुराने कार्यों तक पहुंच नहीं थी। कई विद्वानों का सिद्धांत है कि वराहमिहिर सूर्य पूजक मागी पुजारियों के एक ब्राह्मण परिवार से आए थे। वह सूर्य देवता सवितुर के उपासक थे और कहा कि उन्हें अपना सारा ज्ञान इस देवता की कृपा से प्राप्त हुआ था। उदाहरण के लिए बृहज्जातक में उन्होंने कहा है कि सूर्य के वरदान के कारण वे इस ग्रंथ की रचना करने में सक्षम थे। जबकि वे अन्य देवताओं का उल्लेख करते हैं, वे सूर्य को बहुत अधिक संख्या में छंद समर्पित करते हैं। उनके टिप्पणीकार उत्पल ने उनकी तीक्ष्ण बुद्धि का श्रेय सूर्य के वरदान को दिया है। कुछ बाद के लेखकों ने उन्हें सूर्य देवता के अवतार के रूप में वर्णित किया है। उदाहरण के लिए उत्पल ने घोषणा की सुभाषित रत्नकोश में वराहमिहिर की प्रशंसा विष्णु और सूर्य के अवतार के रूप में की गई है। संभवतः उनके नाम के दो भागों के कारण वराह का अर्थ विष्णु का अवतार और मिहिर का अर्थ सूर्य है। वराहमिहिर को खगोल विज्ञान और ज्योतिष पर कई प्रामाणिक ग्रंथ लिखने का श्रेय दिया जाता है। वह अपने काव्य कौशल के लिए भी जाने जाते थे और 11वीं सदी के लेखक क्षेमेंद्र ने उन्हें एक महान कवि के रूप में वर्णित किया है। रोमक सिद्धांत और पॉलिसा सिद्धांत पश्चिमी मूल की दो रचनाएं थीं, जिन्होंने वराहमिहिर के विचारों को प्रभावित किया। पॉलिसा सिद्धांत को अक्सर गलती से एक ही रचना मान लिया जाता है और इसका श्रेय अलेक्जेंड्रिया के पॉल को दिया जाता है। हालांकि इस धारणा को क्षेत्र के अन्य विद्वानों द्वारा खारिज कर दिया गया है। विशेष रूप से डेविड पिंगरी ने कहा कि पॉलिसा सिद्धांत के लेखक के साथ पॉलस एलेक्जेंड्रिनस की पहचान पूरी तरह से गलत है। उनके कई लेखन वेदांग ज्योतिष जैसे पहले के ग्रंथों के साथ समानताएं साझा करते हैं। कुछ विद्वान वराहमिहिर को भारत में राशि चिन्हों, शुभ समारोहों के लिए भविष्य सूचक गणनाओं और ज्योतिषीय गणनाओं को समझने और शुरू करने वाले व्यक्ति के रूप में मजबूत उम्मीदवार मानते हैं। वराहमिहिर की रचनाओं में 35 संस्कृतकृत ग्रीक खगोलीय शब्द हैं और वे ग्रीक खगोल विज्ञान की अच्छी समझ प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने यूनानियों की विज्ञान में अच्छी तरह से प्रशिक्षित होने के लिए प्रशंसा की, हालांकि अनुष्ठान क्रम में वे अशुद्ध थे। वराहमिहिर ने अपनी मृत्यु के बाद ज्योतिष के सबसे प्रतिष्ठित लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त की और उनके कार्यों ने इस क्षेत्र के लगभग सभी पुराने भारतीय ग्रंथों को पीछे छोड़ दिया। बाद के कई भारतीय ज्योतिषी खगोलशास्त्री उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं और उनके कार्यों को अपने मुख्य स्रोतों में से एक मानते हैं। 11वीं सदी के लेखक अलबेरूनी भी उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। उन्हें एक उत्कृष्ट खगोलशास्त्री बताते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।